कहना चाहेंगे? कि मेरी कंपनी ट्रांस मीडिया लिमिटेड जो 2001 से गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड कर रही है, वो अवार्ड में हम लोग गुजराती फिल्म, गुजराती सीरियल और गुजराती प्ले के लिए अवार्ड देते हैं, जो 19 साल से दे रहे थे। लास्ट ईयर हम नहीं कर पाए क्योंकि कोरोना था। कहाँ है वो? ये साल भी शायद हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि कोई पिक्चर या ड्रामा को रिलीज़ हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगा 2 साल से मेरे गुजराती एक्ट्रेस मिले नहीं है, तो एक दिवाली के बहाने मैं सबको बुलाऊं और मिलूं। मैंने अपने साथ मेरे भाई टाइम ग्रुप के चेयरमैन प्रवीण शाह को बुलाया, वो भी आए हैं। अभी थोड़ी देर में जयंती गढ़ा भी ज्वाइन हो गए, आनंद पंडित जी भी आ रहे हैं। ये मेरा एक ग्रुप है गणेश जैन जो विनर्स ग्रुप में, वो भी आ रहे हैं। तो मैं इस तरह गुजराती मीडिया और हिंदी मीडिया के बड़े लोगों को मिलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी गुजराती मीडिया भी साउथ की तरह बड़ी बने, ये मैं कोशिश करता रहता हूँ। वो वाकई बनी है। जब मैंने पहला अवार्ड शुरू किया था 2001 में, तो सिर्फ 8 गुजराती पिक्चर थी, और लास्ट 2019 में जब मैंने अवार्ड किया तो 72 पिक्चर बनी थी, और आज भी करीबन 45 से 50 पिक्चर रिलीज के लिए रेडी पड़ी हुई है। बस ये तो सिर्फ एक दिवाली का गेट टुगेदर है, सबको साथ हम लोग बहुत साल से 2 साल से मिले नहीं है, तो मिलना चाहते हैं। थैंक यू। दिवाली और हमारा गुजराती का हैप्पी न्यू ईयर जितने भी गुजराती व्यूअर्स हैं सभी को। और ट्रांस मीडिया 2 साल से इतना मिस किया है, जैसे ऐसा लग रहा था कि फैमिली मेम्बर्स अलग अलग हो गए, और आज 2 साल के बाद हम लोग वापस मिल के बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी वापस हम लोग ट्रांस मीडिया अवार्ड फंक्शन भी बहुत जल्दी चालू करेंगे। आपने सही बोला, क्योंकि 2 साल से इंडस्ट्री बंद थी, तो जो एस्टैब्लिश कलाकार और प्रोड्यूसर डायरेक्टर होंगे उनको शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो टेक्नीशियंस है, जो मेकअप मैन, लाइट मैन, स्पॉट बॉय और बाकी जो भी लोग मतलब फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े थे, उन लोगों को सभी को बहुत ही परेशानी हुई है, और हम लोगों ने उनको हेल्प भी की है जहाँ तक हो सकता है। लेकिन एक तो काम नहीं, ऊपर से घर का गुजारा करना भी मुश्किल हो रहा था छोटे छोटे, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से हेल्प किया है सबको। और बस अभी ऊपर वाले की मेहरबानी है कि अभी कोविड को बाय बाय कर देते ये नए साल को, और वापस से सब काम पे लग के सब अच्छा हो, वैसे प्रार्थना करते हैं। जी गुजराती में भी वेब सीरीज़ भी चालू हुई है, पर मेरी फिल्म है जो अभी रिलीज़ होने वाली है, अभी थिएटर्स ओपन हो गए तो गुजराती फिल्म रिलीज़ हो रही है। इनके अलावा मैंने एक हिंदी वेब सीरीज़ की है कबूतरी करके, वो भी बहुत जल्दी MX प्लेयर पे रिलीज़ होने वाली है। इनके अलावा एक हिंदी फिल्म है, लेकिन वो कब रिलीज़ हो रही है उनकी डेट नहीं पता, और आगे भी एक गुजराती प्रोजेक्ट कर रही हूँ मैं, और एक हिंदी कर रही हूँ। मैं आप सभी को विनती कर रही हूँ कि कोविड की जो गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए आप प्लीज़ थिएटर तक जाइए, जिसके कारण मतलब जो सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिले और उनका घर चल सके। तो आप सबसे विनती है कि आप सब प्लीज़ फिल्म देखें, थिएटर में जाइए। शुभ दीपावली, नूतन वर्षाभिनंदन, साल मुबारक। Yes. जितने भी इंडस्ट्री में लोग थे उनको फेलिसिटेट किया जाता था, एक बहुत अच्छा मौका होता था जी। हाउ मच आर यू मिसिंग ऑल्सो, एंड अभी कब होने जा रहा है? मिसिंग अगर मात्रा में मैं बोलूं तो वो मात्रा अमीप है, इन्फिनाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांस मीडिया हर साल जब भी अवार्ड फंक्शन करता था तब वो अवार्ड फंक्शन मात्र रिवॉर्ड नहीं था, मात्र अवार्ड नहीं था, एक ऐसा माहौल वहाँ पे जस्मिन भाई की वजह से और ट्रांस मीडिया में अभिलाष गोड़ा, दीपक अंतानी वगैरह जितने भी टीम मेंबर्स हैं, विजय भाई हैं, योगेश भाई हैं, उन सब की वजह से
गुजराती जो कलाकार हैं, कस्बी लोग हैं, राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सबका मिलाप होता था। एक दिवाली के पहले की दिवाली होती थी, फरवरी या मार्च में हमेशा ये अवार्ड फंक्शन होता था। सो ये 2 साल से डेफिनेटली मैं मिस कर रहा हूँ। 2019 में जब अवार्ड फंक्शन हुआ था फरवरी में, तभी मैंने वो होस्ट किया था। 2 सेक्शन मैंने होस्ट किए थे, उसके बाद ये कोरोना लग गया। और जस्मीन भाई की मैं अगर बात करूँ तो जैसे हमारे शरीर में हमारी नब्ज़ होती हैं जिसमें रग रग में खून बहता है, वैसे जस्मीन भाई पिछले 20 साल से गुजराती रंगभूमि, टीवी और फिल्म को एकजुट करके रग रग में बसे हुए हैं। सो हाँ, 2 साल के बाद हम लोग सब मिल रहे हैं यहाँ पे, ये माहौल खुशी का है। लेकिन मैं फिर भी सबसे यही गुजारिश करूँगा कि अभी भी ये जो संकट है वो संपूर्ण तरीके से मिटा नहीं है, थोड़ा संभालना पड़ेगा। हमको सुखी रहना है, सुखी करना है, हमको सुरक्षित रहना है, दूसरों को सुरक्षित रखना है। सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और 2020 थोड़ा टेंशन वाला था, 2021 थोड़ा ईज आउट हुआ, 2022 इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा, यही शुभकामना के साथ आनंद गोराडिया, हैप्पी न्यू ईयर। जो 19 साल से गुजराती स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड नाइट कर रही है, और इस अवार्ड में मुझे हिंदी प्रोड्यूसर का भी इतना ही साथ है, जैसे कि भरत शाह, जयंती गड़ा, गणेश जैन, गोवर्धन भाई, और ये तो टाइम ग्रुप वाले तो हमारे शुरू से एंड तक, प्रवीण भाई शाह, ये सबका मुझे, हमारे गोवर्धन भाई है, राजू भाई शाह है, ये सबका मुझे साथ है। चाहे वो फिल्म फेयर अवार्ड में जाए या ना जाए, लेकिन हमारे गुजराती अवार्ड में आते हैं। और दूसरी बड़ी बात बोलता हूँ मैं कि मैं बार बार स्टेज पर से बोल रहा था कि आप हिंदी प्रोड्यूसर गुजराती, आर्टिस्ट भी गुजराती है हमारे पास, तो आप गुजराती पिक्चर क्यों नहीं बनाते हैं? तो जयंती भाई ने 1 साल में 3 पिक्चर बना दी गुजराती। और एक बड़ी बात कहूँ, हमारी गुजराती मारवाड़ी की ताकत देखिए। परेश रावल के घर पे हिंदी प्रोड्यूसर की लाइन लगी थी, बीच में गणेश जी अंदर घुस के उनसे गुजराती पिक्चर साइन कर गए, और गुजराती पिक्चर बनाई आफ्टर 40 ईयर्स। पिक्चर का नाम है डियर फादर, और ये पिक्चर रिलीज हो रही है जनवरी के 2nd वीक में। ये बहुत बड़ी बात है हमारे गुजराती के लिए, तो बड़ी बात है। देखो जयंती भाई तो बड़ी पिक्चर बनाते हैं, गंगूबाई काठियावाड़ी है, RRR है, इतने महान प्रोड्यूसर है। लेकिन गणेश जी भी इतने बड़े प्रोड्यूसर होने के बाद इन्होंने गुजराती में इंटरेस्ट लिया। और मैं सब प्रोड्यूसर को बोल रहा हूँ हिंदी के, क्या भले बड़ी पिक्चर बनाइए, पर साथ साथ में साल में 2-3 पिक्चर गुजराती बनाइए, जिससे गुजराती एक्टर, एक्ट्रेस और टेक्नीशियंस को भी एक पूरा लाभ मिले। कोई भी ऐसे भी रीजनल फिल्म हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल फिल्म चाहे मराठी हो या कोई भी रीजनल साउथ की है, थोड़ा ऐसे ही रहा होगा। लेकिन कोविड में तो बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया होगा, तो अभी इस चीज़ को वापस से एक बैक वो करने के लिए कितना आप लोग भी कोशिश कर रहे थे? गुजराती के लिए अभी भी आज जैसे इन्होंने शुरुआत की गणेश जी ने, वैसे बाकी के सब जितने भी हमारे हिंदी प्रोड्यूसर हिंदी डिस्ट्रिक्ट के बाकी के सब लोग वही चाहते हैं कि एक एक गुजराती पिक्चर बनावे, 2 पिक्चर बनावे, 5 पिक्चर बनावे, तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। कैसी मार्केट है अल्टीमेटली गुजराती कम्युनिटी इज आल्सो बिजनेस डेफिनेटली। देखिए मैं कहूँ गुजराती पिक्चर की मार्केट अच्छी से अच्छी पिक्चर जो बनी है, चालो जीवी लिए, उसने 30 से 35 करोड़ बिजनेस किया, ऐसी बात नहीं है। अगर पिक्चर अच्छी बनेगी, अब आप देखिए डियर फादर, ये सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी। सारे इतनी अच्छी पिक्चर बनाई है, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है, वो परेश रावल एक्टर है। अगर इस तरह की पिक्चर बनेगी और सक्सेस जाएगी तो ये लोग बनाएंगे। ऑलरेडी जयंती भाई ने पिक्चर बनाई है, परेश रावल के साथ में भी बनाई है, तो पिक्चर फिल्म हिंदी गुजराती इंडस्ट्री के लिए हर एक आदमी ट्राई करते हैं। हम लोग तो एक्चुअल गुजराती है, कच्छ से आए हुए हैं, तो हम लोग भी ट्राई कर ही रहे हैं सब। आज का माहौल किस तरह से देख एक टाइम था क्या लगता है कि आज का जो माहौल है एक टाइम था, मतलब सभी जितने भी लोग सुभाषगार हो, बड़ी बड़ी एक प्रोडक्शन हाउसेज होती बड़ी बड़ी फिल्में उन्होंने बनाई थी। आज थोड़ा सा वापस क्या लगता है कि क्या बोलेंगे सिचुएशन? अभी आप
15-20 दिन के बाद में देखोगे तो हम लोग ऑलरेडी टाइम कंपनी के अंदर ऑलरेडी 4-5 पिक्चर बना रहे हैं और हम लोग आ रहे हैं वापस। देखियो, Thank you. जयंती भाई कम बोलते हैं, इनके बिहाफ में बोलता हूँ। जयंती भाई का कहना ये है कि जस्मिन भाई नहीं, हम सबको गुजराती पिक्चर में लाने वाले जस्मिन भाई। जयंती भाई बोलते हैं कि हिंदी पिक्चर के थिएटर खुलते ही लाइन लग जाएगी। पहले जितना बिजनेस नहीं किया है उससे 3 गुना बिजनेस आज करेगी। पहली बार है जो पहली पिक्चर रिलीज हुई है सूर्यवंशी भी बहुत अच्छी चल रही है। सूर्यवंशी, और इसे सुपर हिट। और हमारी गोल्ड सिनेमा जो हम हमारी कंपनी में चलाते हैं, टाइम होने के बाद हमारी गोल्ड सिनेमा भी है, वो भी उसमें वहाँ पर भी हमने पिक्चर लगाई है और इसे सुपर हिट, मतलब 100% कलेक्शन है आज। इसके बाद अंतिम आने वाली होप्सो अभी जयंती भाई पिक्चर आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, RRR, जो इतनी बड़ी पिक्चर है, तो धूम मचा देगी पिक्चर। मेरे हिसाब से आज की तारीख में नंबर 1 पे जयंती भाई चल रहे हैं। नहीं ऐसा प्रैक्टिकली 100% नंबर 1 है। प्रैक्टिकल है। RRR देखो, गंगूबाई देखो, शंकर देखो, जो प्रोड्यूसर, जो शंकर जिसे- को डायरेक्टर शंकर को साइन किया है, इसे नंबर 1, मतलब इसके ऊपर कोई नहीं है। संजय लीला बंसाली को साइन किया, शंकर को साइन किया, मोरे को साइन किया। हाँ, अब एक बाकी है अपने क्या नाम, सूर्यवंशी वाले रोहित शेट्टी। बस आ जाएंगे सर। और थिएटर ओपनिंग के लिए भी बहुत मेहनत की। बहुत की Yes. आपने भी आप लोग भी जाते हैं। नहीं, एफर्ट तो मैंने और रोहित शेट्टी ने बहुत दोनों ने। क्योंकि अभी लोग नहीं आएंगे और ये जो सिचुएशन है कोरोना के टाइम में, फिर भी लोग अभी आए और अच्छी 100% पिक्चर कलेक्शन। बनेगी तो लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थिएटर वाले जो है वो तकरीबन 2 साल के बाद हम लोग इस तरह से इकट्ठा हुए हैं। तो मेरा तो ये पहला पब्लिक फंक्शन है, क्योंकि मैं इसके पहले कहीं गया ही नहीं पिछले 2 साल से। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, वाकई हमारे लिए दिवाली है। वी आर रियली हैप्पी कि जस्मिन भाई ने सोचा कि ये करूँ मैं। 2 साल के बाद, मेरे ख्याल से 2.5 साल के पहले उन्होंने किया था। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मैं था नहीं, तो आई मिस्ड इट। तो मैं बोला इस बार तो मैं मिस नहीं करूँगा, एंड डेफिनेटली कम। और जैसे संजय भाई ने बताया, 2 साल के बाद हम बाहर ही आए हैं, तो उनका उत्साह आप देख सकते हैं लोगों का। एक मिलन का उत्साह जो होता है वो सबके चेहरे पे दिखता है। ये मिला, वो भी मिला, ये भी मिला, सब। अब ये साहब है जयंती भाई, कब मिलेंगे हमको क्या मालूम। नहीं, ये हर बार ही मौका है, मिलेंगे, ये मौका है हमको मिले। जस्मिन थ्रू ये सब हुआ, वी आर रियली हैप्पी फॉर इट। How much is missing theaters and लॉट बहुत ही પણ હવે ગુજરાતી નાટકો શરૂ થઈ ગયા છે. ઇનફેક્ટ આવતા રવિવારે મારું નાટક પ્રબોધન ઠાકરેમાં છે રાત્રે 9 વાગે, અને પછી 20મી તારીખથી લઈને 27 તારીખ સુધી મારી ગુજરાતની ટૂર છે. કારણ કે ગુજરાતમાં તો હવે 100% થઈ ગયું છે, એટલે ગુજરાતની ટૂરો અમારી ચાલુ થઈ ગઈ છે. મહારાષ્ટ્ર પણ કોઈ પણ ઘડીએ 100% કરી નાખશે, અને એ જો થઈ ગયું તો અહીંયા પણ રેગ્યુલર શરૂ થશે. પણ આ ગવર્મેન્ટનું રિસ્ટ્રિક્શન ઉઠશે, પણ લોકોનો ડર જતાં થોડી હજી લાગશે, પણ ધીરે ધીરે બધું ગાડી પાટા પર ચડી રહી છે. लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ अपने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को कि प्लीज़ थिएटर खोल दीजिए 100%, क्योंकि प्रोड्यूसर भी कटा गए हैं, पब्लिक भी कटा ली है. अब सब आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हमारे स्टार एक्टर्स को. तो मेरी आपके माध्यम से हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को विनती कर रहा हूँ मैं कि आप जल्द से जल्द ये थिएटर 100% खोल दें. બિલકુલ. ऐसा कोई प्रपोजल है आपने और कुछ सोचा है कि आगे में भी आफ्टर आने वाले दिनों में? नहीं, उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि आफ्टर दिवाली एक बार मिलेंगे और उस पर सोच विचार करके जितना जल्दी हो सके खोलने ही वाले हैं. इसमें कोई, और ऑल इंडिया खुल भी गया है तो महाराष्ट्र भी खोलेंगे, ऐसा उनका कोई मत नहीं है कि नहीं खोलेंगे. अभी जाके वापस मिलेंगे दिवाली के बाद तो खोलेंगे. ना बोला कर छोरी रहे, इस देशी की फैन है दुनिया हो रही है. तो मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं हरियाणवी हूँ और यहाँ मुंबई में आके मुझे आज जो पार्टी हो रही है उसमें आके बहुत ही अच्छा लग रहा है. और अभी एक न्यू प्रोजेक्ट आ रहा है, 12 तारीख को मेरा गाना रिलीज हो रहा है, जिसमें मेरे साथ लीड की है गीतांजलि मिश्रा जी ने, जो कि एक टीवी एक्टर है. और 12 तारीख को रिलीज हो रहा है. गाने का नाम दुनिया जी. देखो, रैप का तो टाइम हनी पाजी ने स्टार्ट किया था. वैसे रैप तो बहुत पहले से होते आ रहा है,
तो सबका अपना अपना स्टाइल है, तो मैं अपना हरियाणवी स्टाइल में करता हूँ। जैसे एक गाना आया था देसी देसी, तो आप लोगों ने सुना ही है। एक गाना आया था कि माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, उसके ऊपर एक गाना है, तो उसकी 2 लाइनें शेयर करूँगा। अपने दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? योर बेस्ट विशेस फॉर दिवाली। I wanted to wish everyone a very happy Diwali and a very happy New Year. Very excited because this is the first time I had come to a Gujarati party and very excited. ट्रांस मीडिया अवार्ड जो हर साल होता था, कोविड के कारण 2 साल से नहीं हो रहा है। और पूरी गुजराती इंडस्ट्री यहाँ पर एक गेट टुगेदर दिवाली की सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। क्या कहना चाहोगे गुजराती, अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हो थिएटर्स के बारे में या तो फिल्मों के बारे में, what have you say about this industry actually? गुजराती फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से एवरी सिंगल डे बढ़ते जा रही है, और आज पार्टी देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि इतनी लैविश पार्टी थ्रो की है। और कोविड की सिचुएशन 2 साल के बाद में एक अच्छी पार्टी में आना इज़ लाइक अ प्लेजर। टिकू जी थे, टाइम्स म्यूजिक से थे, जयंतीलाल गाड़ा जी थे, बहुत सारे बड़े बड़े गुजराती प्रोड्यूसर थे। वो लोग भी हिंदी फिल्में तो बनाते हैं, लेकिन अभी वो गुजराती में भी कभी अच्छा चांस मिले रीजनल कोई फिल्म। यस डेफिनेटली। हिंदी तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन रीजनल लैंग्वेज ऑलवेज अ वेलकम। और गुजराती इंडस्ट्री एवरी डे इतनी बड़ी होती जा रही है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई अच्छा प्रोजेक्ट मुझे भी मिले, जैसे जयंतीलाल जी अभी बना रहे हैं, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम। नहीं, अभी तक गुजराती में मुझे मौका मिल नहीं पाया। दूसरी लैंग्वेजेस में तेलुगु तमिल में तो किया है, बट गुजराती में अभी आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो देखिए कब मौका लगता है। इंडस्ट्री अभी का दौर जो है फिलहाल की बात करें तो क्या लगता है फ्यूचर क्या सबसे अच्छा बिजनेस कर रही है, तो यू थिंक द रिकवरी विल बी कमिंग इन द नियर मंथ्स, मोदी की आने वाली है? हाँ बिल्कुल, अभी तो देखिए ना कि 50% ऑक्यूपेशन अलाउड है, तब भी फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मुझे बड़ी खुशी है कि अपनी बड़ी फिल्में फाइनली रिलीज़ हो रही हैं मल्टीप्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन्स पर, और ऑडियंस जो सिनेमा एंजॉय करती है थिएटर में, और जो सिनेमा का असली मज़ा है कि भाई सब लोग साथ बैठ के उस तजर्बे को एंजॉय करें, महसूस करें, तो वो दोबारा हो रहा है। तो आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा रोहित शेट्टी को, अक्षय कुमार को, अजय देवगन, रणवीर सिंह, फिल्म के प्रोड्यूसर्स को, कि उन्होंने इंतज़ार किया, क्योंकि कई लोग मजबूरन बीच में OTT पर चले गए कि नहीं वी कांट वेट एनी मोर, पर ये लोग इंतज़ार करते रहे, वेट किया, और जब थिएटर्स खुले तभी फिल्म रिलीज़ की। आज एक बहुत बड़ी मसला ये बाद OTT प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे फ्यूचर में, ऐसा उन्होंने कहा है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उनको कहना है कि क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी जीरो है। OTT प्लेटफॉर्म के बारे में उन्होंने ऐसा कमेंट किया है। किसने? नवाजुद्दीन ने। वो उनकी ओपिनियन है। आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ राइट टू हिज ओपिनियन, पर आई थिंक जनरलाइज नहीं कर सकते। OTT पर बहुत अच्छा कंटेंट भी बन रहा है, और जो उतना अच्छा नहीं है वो भी बन रहा है। सेम अप्लाइज टू थिएटर्स ऑल्सो। भाई थिएटर्स में भी बहुत अच्छी फिल्में भी आती हैं और ओके फिल्में भी आती हैं, तो वी कांट मेक अ ब्लैंकेट स्टेटमेंट कि ये गलत है और ये सही है। दिवाली की शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। आपके दर्शकों को आप दिवाली की विशेष आपको करना चाहते हैं? जी, विश्वजीत प्रधान की तरफ से सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। लक्ष्मी जी कृपा करें, सब हेल्दी रहें, तंदुरुस्त रहें, और 1.5-2 साल में जो हम सभी परेशान रहे, नुकसान हुआ बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, आई होप सब अच्छा हो और पीछे की कमी भी पूरी हो और आगे भी घर भरा पूरा रहे। आने वाले दिनों में एक्साइटेड कर रही है आपको आने वाले प्रोजेक्ट? मेरे 2 प्रोजेक्ट्स अभी आ रहे हैं। एक तो 19 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है फिल्म धमाका, तो इसके हीरो कार्तिक आर्यन हैं और राम आडवाणी उसके डायरेक्टर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको देखें। और उसके बाद
जल्दी ही मेरी एक वेब सीरीज़ है आर्या सीज़न 2, सुष्मिता सेन जिसमें आर्या का रोल करती हैं। सो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अप फॉर रिलीज ऑन डिज्नी हॉटस्टार। वो भी समय निकाल कर आप देखिएगा। मेरा किरदार आपने सीज़न 1 में देखा होगा संपत का। सो दैट इज़ कैरिंग ऑन। उसमें कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, नए मसाले हैं। सो दीज 2 projects are the ones I'm really looking forward to. Thank you so much. Thank you. मैं प्रतिमाटी कॉमेडी क्वीन लेडी अमिताभ के नाम से जानी जाती हूँ। સૌથી પહેલાં તો હું મારા પ્રેક્ષકોને સાલ મુબારક કહીશ, હેપી દિવાળી કહીશ। અને આજે 2 વર્ષ પછી કોરોનાનો જે કપરો કાળ, જેમાં આપણે આપણા સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે, આપણા મિત્રોને ગુમાવ્યા છે, પણ આભાર માનીશ ટ્રાન્સ મીડિયા જસ્મીનભાઈનો, જસ્મીન શાહ, કે આજે આ ગેટ ટુગેધર કરીને ખરેખર એમ લાગે છે કે જાણે આજે કલાકારો બધા આમ ખૂબ સરસ રીતે શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ અમે લોકો, એકબીજાને મળ્યા, એકબીજાને આ જે રીતે અમે લોકો અત્યારે મળી રહ્યા છીએ તો એમ લાગે છે કે હશ આજે અમે લોકો જીવન જીવી રહ્યા છે। થેન્ક યુ જસ્મીનભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ। રિયલી આ 2 વર્ષ ન નાટકો, ન સિરિયલો, ન ફિલ્મ, ન કંઈ જ ન કર્યું અને આજે હવે એમ લાગે છે કે ભગવાન કરે બધું સારું કરશે। અને આજે આ માહોલ જેમાં ખરેખર બધા કલાકાર ભાઈઓ બહેનો આ બધા મળ્યા છીએ આજે, તો આજે એક માહોલ કંઈક અલગ જ લાગે છે। એમ થાય છે કે ક્યા બાત છે ખરેખર। થેન્ક યુ સો મચ જસ્મીનભાઈ, થેન્ક યુ સો મચ। બસ બહુ જલ્દીથી ગુજરાતી રંગભૂમિ પાછી શરૂ થઈ જાય અને એ જ રીતે પાછા અમે પ્રેક્ષકોને હસાવીએ, પ્રેક્ષકોનું મનોરંજન કરીએ, બસ એ આશા રાખું છું। થેન્ક યુ। हाय, दिस इज संजीव राठौड़ हियर। मैं नदीम श्रवण, संजीव दर्शन और सारे राठौड़ परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। स्टार्ट हो रही है, सूर्यवंशी आई, अच्छा चल रही है और रोहित शेट्टी साहब ने बेचारे बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया है, तो वो अच्छी तो चल रही है। बट दैट अगेन दैट 50%, 60%, you know, which is does not, you know, it doesn't give enough to the producer to get over his you know, the entire spending, that the expenditure that he has done. So it becomes very difficult. On Insta your dialogue with बहुत लोग उसको अभी मुझे I feel very good. I feel really nice. When people remember you, who doesn't feel nice? Any actor would feel nice. नहीं, मैंने प्रियन सर को एक डायलॉग मेरा जो उनकी फिल्म का था, ढोल का था, I sent it to him and wished him happy Diwali। इंडस्ट्री को लॉकडाउन हुआ है, उसकी वजह से आपके पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो कितना ज़्यादा इफेक्ट पर्सनल लाइफ तो इफेक्ट होती ही है, इन द सेंस कि यू वुडंट लाइक टू इंडल्ज इन सो मेनी थिंग्स। इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। मैं अपना वो बाइकिंग करता हूँ, मैं पैराग्लाइडिंग करता हूँ, सब करता हूँ, तो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी। संगीत सीख रहा हूँ, बांसुरी सीख रहा हूँ, सो मेनी थिंग्स। देखना चाहते हैं अपने आप को करते हुए, काम करते हुए। अरे नहीं यार, डायलॉग के लिए मैं पैसे लेता हूँ। जो आपको बन गया आपके ऑडियंस नहीं, मैं ऐसे मुझे याद भी नहीं होगा। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। एंड कोविड अभी तक गया नहीं है, तो प्लीज़ मास्क पहने और जहाँ भी आई मीन आपसे ये बात करने के बाद मैं इमीडिएटली मास्क पहन लूँगा, लेकिन प्लीज़ यू नो लापरवाही ना बरतें और सही रहे और सही जगह पे रहे, तो क्या है कि कोविड से दूर रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।
स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और भगवान आपको इतने अच्छे दोस्त दे कि आपके अच्छे और बुरे समय में आपका साथ दे। साथी जी क्या कहना चाहोगे कि सालों की एसोसिएशन है, इन्होंने जब से ट्रांस मीडिया अवार्ड्स स्टार्ट किए हैं तब से आई थिंक मैंने 5-6 अवार्ड्स तो जीते हैं इनके। 19 में से 6 अवार्ड मेरी गिनती है, 19 में 6 अवार्ड लिए हैं। बाकी इन्होंने बोला है मुझे कि अभी दूसरों को भी चांस दो। इतना बड़ा दिल है इनका। 2 साल नहीं हो पाए क्या अभी देखो, एक लास्ट ईयर भी नहीं हुआ, इस साल भी नहीं होगा, तो कोई पिक्चर रिलीज है ही नहीं, कोई ड्रामा है ही नहीं, तो क्या कर, इसलिए मैंने गेट टुगेदर किया। और नेक्स्ट ईयर जो मेरा प्लान है, आइदर वी गो टू दुबई या तो क्रूज पे, ये मेरी प्लानिंग है। इन सबका साथ हुआ तो ऑफ कोर्स सब तो साथ ही हैं। एंड सच अ ब्यूटीफुल गैदरिंग ऑफ सो मेनी ब्यूटीफुल पीपल। हमारा पूरा थिएटर यहाँ है एंड इट्स बिकॉज ऑफ हिम, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बैठ के कितने घुटन हो रही थी, और स्पेशली कलाकार, लाइव मीडिया, स्टेज एक्टर्स, हाँ दूसरे भी एक्टर्स हैं, फिल्म वाले, टेलीविज़न वाले हैं, लेकिन स्टेज के स्पेशली उनको तो बहुत तकलीफ होती है बिकॉज लाइव मीडिया, और काफ़ी टाइम से वो सेल्फ एक्सप्रेशन हमारा हो ही नहीं पा रहा था। सो आई एम सो हैप्पी, थैंक यू टू ट्रांस मीडिया। अच्छा सा प्यारा सा गेट टुगेदर रखा है और उसी में मज़ा आएगा। अभी हम लोग फील करने लगे कि छोटा गेट टुगेदर भी कितना मज़ा ले रहे हैं हम लोग। ऐसे ही मैंने नवरात्रि में बहुत मज़े लिए, 9 दिन मैंने गरबा किए, 5 जन 10 जन, क्योंकि बड़े ग्राउंड में तो परमिशन थी नहीं, तो घर घर में जाके हम लोगों ने गरबा किया, डांडिया किया, बहुत मज़ा आया। आई विश एवरीबडी गुड लक, ऑल द बेस्ट। ईयर 2022 should go blast. All the best and Saal Mubarak. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.